अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और सुनाएं आपके आजकल कैसे चल रहे हैं। मेरी तो बहुत अच्छे गुजर रहे हैं। तो मैं अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ अपने पैन केक बनाने से। तो आज मैं पैन केक बना रही थी। तो घर वालों से ज़रा थोड़ा सा हुई थी नोक झोंक, क्योंकि मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी, क्योंकि मैं कुकिंग तो करती नहीं हूँ। तो मैंने पहले भी एक दफ़ा बनाने की कोशिश की थी रस मलाई। उसके बाद उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं बनानी है, तो फिर मेरा मूड ख़राब हो गया। उसके बाद मुझे कहते भी रहे कि कर लो कर लो कर लो, तो मैंने नहीं किया। अब कल जब मैंने कहा कि मुझे पैनकेक बनाने हैं, तो जी मुझे ये कह दिया गया कि तुमने तो करने ही नहीं है, क्योंकि तुम हर दफ़ा यही करती हो कि करती नहीं हो काम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस दफ़ा ना उन लोगों को ज़रा बना के दिखा दिए जाएँ कि मैं ऐसे नहीं हूँ, मैंने तो लाजमी करना होता है। तो मैंने तो जो ही कमर कस ली, और कमर कस के मैं चली गई थी बनाने के लिए। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो मैंने वीडियो पहले से देख रखी थी, और मुझे लगा कि मेरे जहन में है बड़ा, मैं ईगो में गई थी। तो जब मैंने बनाना स्टार्ट किया तो उसके अंदर चीनी जो कि मैंने कम डालनी थी वो मुझसे ज़्यादा डल गई। फिर मैं उसी चीज़ में थी कि मैं अब इतने फन्ने खान बन के जब आ ही गई हूँ बनाने के लिए, तो मैं जाके अगर किसी को बताऊँगी तो मुझे साथ ही वही वाली चीज़ बता दी जाएगी, सुना दी जाएगी कि देखो तुम्हें तो आता ही नहीं है, तुमने तो करना ही नहीं था। तो ये भी मेरी ट्राई थी, सेकंड ट्राई थी। फर्स्ट पे तो मेरा केक जो सा उसकी आइसिंग मुझसे ख़राब हो गई थी, और ये अब मैंने बनाने की कोशिश की थी पैन केक। तो दिल तो मेरा यही था कि अच्छे अच्छे बन जाए, लेकिन मसला ये हुआ कि बस चीनी मुझसे ज़्यादा डल गई। तो फिर मैं ना थोड़ा सा मुझे हो गया था ज़रा कि मैं फिर क्या करूँगी, ऐसे ही मुझसे पहला स्टेप ही ख़राब हो गया है। तो मैं बुरे मूड के साथ ही बना रही थी, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जब मैंने करना स्टार्ट किया तो बन गया था। मेरा मिक्सचर तो वैसा बन रहा था, बस चीनी का इशू था। चीनी का इशू भी थोड़ा सॉल्व हो गया था जब मैंने बाद में खा के देखा था। तो मैंने अपना मिक्सचर जो सा है वो मैंने रेडी कर लिया था, और साथ साथ बस मेरी कोशिश थी कि किचन में कोई भी ना आए। कि किचन में कोई आएगा तो फिर आगे पहला यही होता है कि हमें थोड़ा सा टेस्ट करवा दिया जाए, तो हम बता दें कैसे। तो मैं कोशिश यही कर रही थी कि मैं ना ही टेस्ट करवाऊँ, पहले मैं पूरा तरीके से बना के तो फिर मैं उनको टेस्ट करवाऊँगी लास्ट पे, ताकि मुझे जिसने जो सुनाना है कि तुम्हें आता नहीं है, तुम कैसे करती हो, या ऐसे ही तुम बीच में करने बैठ जाती हो कि मैं बनाऊँगी, जब प्रॉपर चीज़ आए तो फिर करो। तो फिर मैंने सोचा कि मैं एक दफ़ा ही करके जाके जब उनको खिलाऊँगी तो फिर जो मैंने सुनना होगा वो सुन लूँगी। तो मेरा मिक्सचर तो रेडी हो गया था। मिक्सचर रेडी होने के बाद जब मैंने पैन पे डाला तो वो उसकी इतना प्यारा सा सर्कल बन गया था कि मुझे देख देख के खुशी हो रही थी, और फिर मेरे ना थोड़ी सी इंकरेजमेंट आ रही थी। उससे पहले मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना बस सबको ये कह दूँ कि कोई भी बेकिंग करने की कोशिश ना करे, क्योंकि आपको कुकिंग आएगी तो आप बेकिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन जब मेरा सर्कल प्यारा सा बन गया था ना, फिर मैंने कहा कि थोड़ी सी तो इंकरेज किसी को किया जा सकता है, कि मैंने भी तो कोशिश की है, और मैं तो उसकी वीडियो भी बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने भी कोशिश किया, तो आप भी कोशिश कीजिएगा। फिर बीच बीच में जो मुझसे स्टेप ख़राब होता जाता था, फिर मैं डाउन होती जाती थी कि नहीं मैं नहीं करूँगी नेक्स्ट टाइम। लेकिन अगर ठीक हो जाता था तो फिर थोड़ा सा और ज़्यादा मैं अपने आप को बूस्टअप कर लेती थी कि नहीं, जब मैं ये कर सकती हूँ तो और चीज़ें भी कर सकती हूँ। तो फिर फर्स्ट वाला मेरे से थोड़ा सा ऐसा ख़राब हुआ, सही तरीके से हो नहीं रहा था। ये मैंने बग़ैर ऑयल के किया था, बिल्कुल ड्राई। तो पहले तो ठीक एक साइड से हुआ तो दूसरी साइड से चिपक गया था। फिर मैंने दूसरा ट्राई किया, मैंने कहा शायद ऑयल के साथ अच्छा बन जाए। तो ऑयल के साथ जब मैंने किया तो वो ऐसा बन गया था, ऐसी शक्ल बन गई थी उसकी। तो ये चीज़ हो रही थी साथ साथ बस। हाँ जी, तो पैनकेक जैसे जैसे मेरे बनते जा रहे थे मुझे खुशी होती जा रही थी कि मेरे पैनकेक जो से हैं वो तकरीबन अच्छी शक्ल में हैं। चलें, अंदर जो चीनी है वो ज़्यादा हो भी गई है, तो पैनकेक अच्छी तो शक्ल में हो तो बाद की मैं उनको टेस्ट करवा के घर वालों को मैं फिर करती हूँ। तो फिर मैंने वो रेडी कर लिया था, और साथ मैंने ग्लेज़ भी रेडी कर ली थी चॉकलेट की, कि उसके साथ, क्योंकि हनी मेरे पास उस टाइमिंग पे नहीं था। पहले मुझे यही कहा गया था, मैंने जब पूछा था कि ये मटेरियल है तो मुझे कहा गया था हर चीज़ है। बाद में जब मैंने देखा तो हनी बिल्कुल ही थोड़ा सा था, तो वो यूज़ नहीं कर सकती थी मैं इतना सा। तो फिर मैंने चॉकलेट ग्लेस बनाया, जिसके अंदर एज़ यूजुअल मुझे थोड़ा सा वही ज़्यादा कम क्वांटिटी की चीज़ हो गई, तो वो मैंने कर लिया था। उसके बाद मेरी ये कोशिश होती है कि अगर मैं कोई काम करूँ तो अगर मैं कोई चीज़ किचन में बनाने जा रही हूँ
तो मैंने जो भी चीज़ें बिखराई हैं, ज़ाहिर सी बात है आपको जितनी चीज़ें यूज़ करोगे तो वो लग जाती हैं। तो उसका मेरी कोशिश यही होती है कि मेरे बाद जो जाए उसको प्रॉब्लम ना हो, तो मैं किचन ज़रा समेट के ही आती हूँ। तो मैंने फिर जब तक मेरे वो बन गए थे उसके साथ साथ ही मैंने जाने से पहले, सबको टेस्ट करवाने से पहले किचन भी साफ़ कर लिया था। सारे बर्तन शर्तन जितने वॉश करने थे वो मैं अपने वॉश कर चुकी थी। सारा किचन मैंने नीट एंड क्लीन कर दिया था, ताकि मुझे कोई आके ये ना कहे कि नेक्स्ट टाइमिंग में तुमने किचन में ही नहीं घुसना। क्योंकि जब मुझे ऐसी हालत में मिले ना, फिर मेरा दिल चाहता है मैं किसी बंदे को कहूँ ही ना कि तुम किचन में जाओ जब ऐसी हालत हो। लेकिन वैसे ऐसी हालत होती नहीं है, क्योंकि फिर मदर का भी साथ देना होता है। यहाँ पे मैं टेस्ट करवाने उन लोगों को चली गई थी और रिस्पॉन्स इतना भी बुरा नहीं था, क्योंकि वो अच्छे बन गए थे। बीच में सॉल्ट साथ यूज़ किया था, तो उसकी वजह से ज़रा जो सी चीनी है ना वो अच्छे तरीके से मिक्स हो गई थी और ज़्यादा फील नहीं हो रही थी। तो जब चॉकलेट डाल के खाई तो ज़्यादा ठीक हो गया था। मज़े के बने थे। मुझे खुशी हुई थी कि मैंने मज़े के बना लिए हैं। फिर रात हो गई थी, तो वो टेस्ट करवाने के बाद तो फिर मैंने उसके बाद अपना ज़रा, मेरा नाइट स्किन केयर का टाइम था, तो मैं तो लगाती हूँ एलोवेरा जेल, जिससे आपके फेस पे ग्लो आता है। वो मैं लगाती हूँ, वो मैं फ़्रेश ही लेती हूँ। फ्रेश वो लगाती हूँ मैं, और साथ में लगाती हूँ ग्लिसरीन अपनी हील्स के क्रैक को फिल करने के लिए। तो वो लगा के मैं रात को सो जाती हूँ। तो ये मेरे नाइट रूटीन थी। और यहाँ पे मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहूँगी, क्योंकि आप मेरी वीडियो का एंड है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।